आज हम बताएंगे आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स की ताज़ा तरीन तनख्वाहें। आपको पता चलेगा कि यूएसए से हारने वाले 10वें नंबर की टीम से हारने वाले आखिर पैसा कितना लेते हैं। तो शुरू करेंगे हम कैटेगरी ए से, जिसमें शाहीन है, बाबर है, रिजवान है। इनकी बेसिक सैलरी जो मंथली है वो है 4.5 मिलियन रुपए। मतलब सादा अल्फाज में आपको बताएं तो 45 लाख रुपया इनको माहाना तनख्वाह मिलती है, मैच हो या ना हो। और अगर मैच होता है तो वो मैच फीस अलग से मिलती है। मतलब ये इनको मिलने ही मिलने हैं, चाहे पाकिस्तान सीरीज खेल रहा है, चाहे ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है या फिर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है। आपने देखा है बाबर आजम कितने अरसे बाद टीम में आया है, शाहीन कितने अरसे बाद आया है, रिजवान कितने अरसे बाद पाकिस्तानी टीम में कम बैक करते हैं। लेकिन ये जो 45 लाख रुपया इनको ये मिलना ही मिलना है। और सोने पे सुहागा 3% इनको शेयर मिलता है आईसीसी का भी, जो कि बनते हैं 20,70,000 रुपए। 45 लाख पहले, वो 20,70,000, ये कितने बन गए 65,70,000 रुपया इनको मंथली मिलता ही मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये बस कैटेगरी ए वालों को इतना पैसा मिलता है, बाकियों को नहीं। अब हम बात करेंगे कैटेगरी बी की। इनकी जी मंथली सैलरी है 3 मिलियन और इनको जो आईसीसी का शेयर मिलता है वो है 15,52,000। मतलब समझ रहे हैं कि 30 लाख एक मिलता है, 15,52,000 एक मिलता है। ये कैटेगरी बी है। फिर कैटेगरी सी भी आती है, इसमें खिलाड़ियों को 10 लाख रुपया मंथली मिलता है और जो आईसीसी का शेयर है वो भी 10,35,000 है। मतलब कैटेगरी सी वालों को भी 20,35,000 मिलता है। और फिर अगर हम आ जाए कैटेगरी डी की तरफ, यानी कि 4 कैटेगरीज हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। जो कैटेगरी डी है जिसमें इमर्जिंग खिलाड़ी होते हैं, जिसमें यंगस्टर्स आते हैं जो कि बस सोए रहते हैं बेचारे, उनको पाकिस्तानी टीम में मौका भी नहीं मिलता उस तरह से। उनकी जी बेसिक सैलरी है 7.5 लाख रुपए और जो आईसीसी के शेयर की मद में मिलते हैं वो 5,17,500 हैं। मतलब जो कैटेगरी डी है वो भी 10 लाख से ऊपर कमाती है। मतलब जो कैटेगरी डी के अंदर भी है वो भी 13 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। और अगर मैच आ जाता है तो सोने पे सुहागा होगा कि उस मैच की फीस भी उसे मिलेगी और वो भी लाखों रुपए में है। ये हैं जी पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनकी मिसाल ऐसा ही है कि आपने मजदूर रखा हुआ है और वो रज के रोटी खाए, पेट भर कर रोटी खाए और जब काम की बारी आए तो सो जाए। पाकिस्तानी टीम के भी यही हालात है, बिल्कुल यही सीन है कि 65 लाख रुपया महीना लेना है, हर महीने ये मिलना है, साल के 12 महीने आपको मिलना है। आपको मैच मिले या ना मिले, पीएसएल हो रहा है, पीएसएल का पैसा अलग से आ रहा है, पीसीबी से अलग से आएगा। आप 3 महीने बाद पाकिस्तानी टीम में जाते हो तो वो 3 महीनों की सैलरी आपको घर बैठे मिलेगी और वो 65 लाख रुपया मिलेगी। तो मजे तो इनके हैं, लाइक अयाशियां तो इनकी हैं। मतलब ये तो भाई अपने सोने के बिस्तर बनवाएं और उनके ऊपर सोया करें, क्योंकि इनको इतना पैसा पीसीबी की तरफ से मिल रहा है। लेकिन फिर भी लालच इतनी है कि इन्होंने खेलनी होती है लीग्स और वहां से भी पैसा इकट्ठा करना है और फिर इंजर्ड हो जाना है जब पाकिस्तानी टीम की बारी आनी है। आपको पता है पीएसएल के अंदर ये सुपर फिट होते हैं। जो फ्रेंचाइज लीग्स आती हैं, जो श्रीलंकन लीग्स आ जाए या फिर ये अभी कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रही है, सीपीएल चल रही है, तो इसके अंदर नसीम शाह की आप बॉलिंग चेक कर लें, अब्बास अफरीदी गया हुआ है वहां पर, तो इनकी फिटनेस चेक कर लें, इनका लेवल चेक कर लें। और जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 4 दिनों से ये सोए हुए नहीं है, बेचारों को जगा कर रखा हुआ है 4 दिनों से, और अब ये पाकिस्तानी टीम में आ गए हैं। तो मतलब ये जो पाकिस्तानी टीम में रहते हुए ये जो पैसा ले रहे हैं, ये तो यही समझ रहे हैं कि पता नहीं ये हमारा हक हो गया है, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो यहां पर एफर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कैटेगरी ए के अंदर पूरा साल रहना है, पूरा साल अय्याशी करनी है। कैटेगरी बी के अंदर पूरा साल रहना है, अय्याशी करनी है, पैसा आता जाना 45 लाख, 35 लाख, 65 लाख, यूं पैसे मिलते जाने हैं। तो काम करने की जरूरत ही क्या है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत क्या है, अपनी फिटनेस को दिखाने की जरूरत क्या है। इनको भी पता चले कि अगर मैच के अंदर परफॉर्मेंस दिखाओगे तो पैसे तब मिलेंगे, सीरीज के अंदर हाईएस्ट स्कोरर रहोगे तो फिर कैटेगरी ए के लिए फॉल करते हो। इनकी भी अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से की जाए तब भी ये अपने साथ भी अकाउंटेबल हो सकेंगे कि यार हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमें पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये जो लालच है इनकी, ये कभी खत्म होने नहीं वाली कि चाहे आप महीने का 1 करोड़ रुपया भी ये कमा लें तो इन्होंने बाकी जगह भी जाकर हाथ पांव मारने हैं कि कहीं ना कहीं और से भी पैसा हमें मिलता जाए। ये नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम अपने खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हैं, इंडियन भी अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं, लेकिन कभी देखा है कि इंडियन जो प्लेयर हैं कभी आईपीएल के अलावा कहीं और गए हुए हो? अभी जाकर आपने ईशान किशन को देखा होगा, लेकिन वो भी उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो खेलने गया हुआ है। जो भी उनकी टीम का हिस्सा होता है वो कहीं खेलने नहीं जाता।
मतलब हमें पता चलता है बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज है, लेकिन हसन अली को पीसीबी ने कहा है कि तुम जाओ जाओ उधर जाकर लीग खेलते रहो। मतलब वो उधर लीग खेलकर थक चुका है और थका हुआ हसन अली हमें मिलता है और वही हसन अली पुराने वाली आदतें और वही हसन अली आकर स्कोर खा रहा है। नसीम शाह की भी हालत ऐसे ही है, शहीन शाह की भी हालत ऐसे ही। मतलब इतना पैसा देते हैं, इतनी इनके ऊपर पैसा निछावर है, इतना रुपया निछावर है, लेकिन फिर भी लालच है कि जाती ही नहीं है। तो ये है जी इनकी ताज़ा तरीन तनख्वाहें जो कि ये पीसीबी से ले रहे हैं। और अभी ये जो लीग क्रिकेट खेलते हैं उनके पैसे अलग है, और अभी जो इनको स्पॉन्सर से पैसा आता है वो अलग है, जो इनके बैट के ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं वो पैसा अलग है, कोई ऐड कमर्शियल आ जाता है उसका पैसा अलग है। तो महीने का सुकून से ये 1-1.5-2 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो ये सो जाते हैं। तो ये है जी पाकिस्तानी टीम, ये है उनके पेट और ये है उनकी कारकर्दगी।